नॉवल जाने रेयान अस्कलम हयात नूर शाह केस नंबर 44। दरवाज़ा खुलते ही वो शिद्दत से नूर बेगम से जा लिपटी थी, जबकि साथ ही वो अपनी छोटी सी उंगली से रोते हुए रेयान की तरफ इशारा कर रही थी। वो लंबे लंबे सांस लेती अब नूर बेगम से रेयान की शिकायत कर रही थी, जबकि नूर बेगम अब सख्त नज़रों से उस संगदिल इंसान को देखती हुई हयात को पुरस्कुन कर रही थी, जिसने रो रो के अपने आप को हलकान किया हुआ था। अच्छा बस बस मेरी गुड़िया, बस इतना नहीं रोते, ये तो है ही गधा। मेरी बेटी तो समझदार है ना, चुप कर, शाबाश। उसके मोटे मोटे आंसू साफ करती बोली थी। जबकि उसके ना चुप करने पे अब वो हयात की मतलब की चीज़ पे आती बोली थी। अच्छा बताओ मेरी बेटी क्या खाएगी, पिज़्ज़ा या पास्ता? जल्दी जल्दी बताएं मेरी गुड़िया, क्या मंगवाऊँ मैं अपनी गुड़िया के लिए? पिज़्ज़ा और आइसक्रीम, वो अब सिसकियाँ लेती हुई अपनी धीमी और रोई हुई आवाज़ में बोली थी। जबकि उसके जवाब पे रेयान ने आईब्रो चढ़ाकर उसे देखा था, जिसकी सुई अभी भी आइसक्रीम पे ही अड़ी हुई थी। मार भी खा लो थोड़ी सी, शायद अक्ल ही आ जाए, वो इसकी ज़िद पे अब झंझलाते हुए बोला था। जिस पे अब वो अपने छोटे छोटे पैर ज़मीन पे पटकती फिर अपना बागा खोल गई थी, जबकि नूर बेगम तो बस रेयान को घूरती ही रह गई, जिन्होंने इतनी मुश्किल से उसे चुप करवाया था। अच्छा छोड़ इस गधे को, हम अभी नीचे जाकर पार्टी करते हैं। मैं भी अपनी बेटी को सब ऑर्डर करके देती हूँ। किसकी इतनी मजाल जो मेरी फूल जैसी गुड़िया को कुछ कहे, मैं हाथ पाँव ना तोड़ दूँ उसके। आजा शाबाश, हम अकेले अकेले पार्टी करेंगे, किसी को देंगे भी नहीं। वो अब आंखें घुमाती साफ अंदाज में बोली थी, जिस पे हाथ ज़ोरों शोरों से अपना सर हिला गई थी, जबकि रेयान तो बस अपना सर झटकते ही रह गया था। कुछ देर बाद नूर बेगम अब हयात को नीचे ले जाती ऑर्डर करने में मसरूफ़ थी, जबकि रेयान अब कमरे में बैठा लैपटॉप पे ईमेल्स चेक करने में, जबकि साथ उसकी नज़र कैमरे से उस दुश्मन जान पे भी थी, जो मुंह फुलाए सोफे पे बैठी सू सू करने में मसरूफ़ थी। जब अचानक वफ़ा धनधनाती हुई नूर महल में दाखिल हुई, हयात जो मुंह बसोरे अभी भी सूसू करने में ही मसरूफ़ थी, वफ़ा को देखती एकदम वो अपना सारा रोना बुलाए अब चहक उठी थी, जबकि वफ़ा ने अब एक नज़र अपने आसपास दौड़ाई थी, जहाँ उसे वह हलाकू खान कहीं नज़र नहीं आया था, जिसे देख वह हयात को अच्छे से लिपटती अब उसके गोल मटोल गुड़िया जैसे चेहरे पे अपने लब शिद्दत से रख गई थी, जिसे उसने रगड़ कर साफ कर दिया था। अलबत्ता रेयान जो ईमेल्स चेक कर रहा था, उसकी बेख्तियार नज़र फुटेज पे जा ठहरी, जहां वफ़ा हयात को किस करी थी, जिसे देख रेयान अब अपने माथे पे गहरे बल डालता अपनी लाल होती आंखों से दोबारा वह मंजर देख रहा था, जहां वफ़ा ने हयात के चेहरे पे अपने लब रखे थे। व्हाट द हेल, हाउ डियर शी, वो गुस्से से अपनी मुठियाँ भिंजे भड़कते हुए बोला था। उसे कहाँ ही पसंद था हयात के किसी से इतना क्लोज होना। वह तो किसी बेजान चीज़ को भी हयात के साथ बर्दाश्त नहीं करता था, ये तो फिर एक जीती जागती इंसान थी।
जिसने हयात को सीधा किसी कर डाली थी। वो अब अपना लैपटॉप बेड पे फेंकने वाले अंदाज में पटक था। अब अपने जब पे काबू पाते हुए अपनी गर्दन मसल रहा था, जिसकी रगड़ें उभर उभर कर बाहर आने को थी। जब कुछ देर बाद तो अपने मखसूस रौबदार अंदाज में नीचे उतरा। वाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट, जिसमें उसका कसरती जिस्म साफ नुमाया हो रहा था। कलाई में बंधी हुई घड़ी उसकी शख्सियत में एक अलग ही वक़ार डाल रही थी, जबकि बाल जेल से तरतीब से सेट किए हुए थे, जिसकी वजह से वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। जबकि नीचे आते ही उसकी नज़र सबसे पहले अपनी उस दुश्मन जान पे पड़ी थी, जो वफा के साथ चिपकी खीखी करने में मसरूफ़ थी। जबकि एक हाथ में पिज़्ज़ा और दूसरे हाथ में आइसक्रीम पकड़े कभी वो पिज़्ज़ा खाती तो कभी आइसक्रीम, जबकि साथ साथ उसका ज़ोर शोर से खांसी का सिलसिला भी जारी था। जिस पे रेहान ने गुस्से से उस नन्ही सी जान को एक नज़र देखा और फिर आगे बढ़ते अब उसके हाथ से आइसक्रीम पकड़े अवीज़ा को पकड़ा गया था। लेके जाओ इसे। रेहान के अचानक हमले पे अब रोने आवाज़ में मनाई थी, बस नो मोर आइसक्रीम, गो एंड वॉश योर हैंड्स। संजीदगी से अपनी भारी आवाज़ में बोला था। नहीं, अहाँ अहाँ हयात, ज़िद मत करो, तुम्हारी तबीयत आगे ठीक नहीं है, आधी से ज़्यादा तुम खा चुकी हो। मुझे मजबूर मत करो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊँ। मैंने तुम्हें मना भी किया था आइसक्रीम नहीं खानी, उसके बावजूद भी तुमने खाई। और इधर आओ, गला चेक करवाओ अपना, खांसी क्यों आ रही है तुम्हें इतनी ज़्यादा। वह उसका मोमी चेहरा अपने हाथ में पकड़े संजीदगी से उसका गला चेक कर रहा था, जो अच्छे से ख़राब कर चुकी थी। उसकी गले की हालत देख रेहान ने अपनी लाल होती आंखों से उसे घूरा था, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। मार पड़ने वाली है तुम्हें बस, और किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो हल्की सी ज़रब उसकी गर्दन पे लगाता बोला था। जिस पे वो फ़ौरन अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरती अब अपने होंठ बाहर निकाले रोने की तैयारी पकड़ गई थी, जिसे देख उसका दिल किया अपना ही सर पीट डाले। अच्छा चुप करो, कुछ नहीं कह रहा मैं तुम्हें। नहीं, आपने मुझे मारा। उफ खुदाया, एक मुझसे पल नहीं रही, इसके जैसा एक और नमूना मैं कैसे पालूंगा। वह फिक्री लहजे में बोला था। जिस पे वह मज़ीद अपना स्पीकर खोल गई थी। अच्छा अच्छा चुप करो, नहीं कह रहा मैं कुछ, इधर आओ मेरे पास। वह उसे उठाई सीधा सामने सोफे पे बैठता अब उसे पुरस्कुन कर रहा था, जबकि वो अब सूसू करती उसकी शर्ट से नाक रगड़ते हुए बोल रही थी। आइसक्रीम, एक तो ये आइसक्रीम मुझे ले डूबी है, मेरा बस चले तो मैं आइसक्रीम ही बैन करवा दूँ इस मुल्क से। वो झंझलाहट से बोलते हुए ईज़ा से दोबारा आइसक्रीम मंगवा गया था। जबकि जैसे ही रेहान ने उसे आइसक्रीम पकड़ाई थी, वो फ़ौरन अपना रोना रोकती अब चुपचाप मज़े से आइसक्रीम खाना शुरू हो गई थी। जबकि रेहान तो उसके बदलते रूप देखता ही दंग रह गया था। भूखी कहेगी, वो मुंह में बड़बड़ाता बोला था। इससे पहले वो आफत फिर सुनकर अपना स्पीकर खोल लेती। अभी आपको पता है वफ़ा ने मुझे किस की थी? वो बेध्यानी में मज़े से खाते हुए मुंह के डिज़ाइन बनाते बनाते बोली थी।
जबकि वफ़ा जो पिज़्ज़ा खा रही थी, हयात की बात सुनते ही उसे एक ज़ोरदार खांसी का दौरा पड़ा था। हयात की बात पे रेहान ने आईब्रो उठा के एक नज़र वफ़ा को देखा था, जो दोनों हाथों से नफ़ी का इशारा कर रही थी। अगर वफ़ा को अगली दफ़ा अपनी जान सलामत हुई तो वह दोबारा मेरे बच्चे को किस नहीं करेगी, वो दान किचकिचाते हुए एक एक लफ्ज़ पे जोर देता हुआ बोला था। नहीं नहीं सर, वो तो गलती से, आइंदा से अगर गलती से भी ये गलती दोबारा हुई तो तुम्हारी जान की गारंटी मैं नहीं दूंगा, और उसके अलावा तुम कम से कम 5 फीट की दूरी पे हयात से बैठोगी, वो उसे संजीदगी से घूरते हुए बोला था। जबकि हयात मज़े से रेहान की गोदी में बैठी अब आइसक्रीम चट करने में मसरूफ़ थी, जब अचानक कुछ याद आने पे अब वह दोबारा बोली थी, अभी वफ़ा की लिपस्टिक कितनी अच्छी लग रही है ना, प्लीज़ मुझे भी ऐसी चाहिए। हयात के ये बोलने पे तो अब वफ़ा अपना सर ही पकड़ के बैठ गई थी, जो आज पक्का उसे मरवाने पे तुली हुई थी। या अल्लाह, मुझे आज यहाँ से सही सलामत अपने घर ले जा, उसके बाद मैं गलती से भी इस हबी की चमची के घर नहीं आऊँगी। रेहान ने दोबारा शौक के अंदाज में नज़र उठाकर वफ़ा को देखा था, जिसकी अब डर से हालत ख़राब हो रही थी। अच्छी तो लग रही है, क्यों वफ़ा? रेहान अब शौक के अंदाज में वफ़ा को देखते हुए बोला था, जिसका डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मैं तो बल्कि सोच रही हूँ इसे अभी के अभी उतार दूँ। मैं अभी उतार के आई, वो फ़ौरन वहाँ से रफू चक्कर होती अब भाग गई थी। जबकि रेहान अब अपनी मुस्कुराहट दबाए अपना सर झटकता रह गया था। वह अब अपनी गोद में बैठी उस आफत को देख रहा था, जो अपने चेहरे के साथ साथ उसकी वाइट शर्ट भी चॉकलेट आइसक्रीम से अच्छे से गंदी कर चुकी थी। ओह माय गॉड हयात, मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा था। रेहान, जो आज अमीर का खात्मा करने जा रहा था, अपनी पूरी शर्ट चॉकलेट आइसक्रीम से भरी देख अब थके अंदाज में बोला था। अच्छा जाओ, मेरी शर्ट लेकर आओ ऊपर से, और आहिस्ता जाना, खबरदार जो आंधी तूफान की तरह भागती हुई ऊपर नीचे गई मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, वह उसे वार्निंग देते हुए बोला था। वफ़ा भी ऊपर ही गई थी, जिसकी बाइस उसे अकेले ऊपर जाना मुनासिब नहीं लगा था, जिसकी बिना पे उसने हयात से ही कह दिया था। ओके हबी, वो मुंह फुलाए अब आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर गई थी, जबकि जब तक वो ऊपर पहुंच नहीं गई थी, रेहान की नज़र 1 मिनट के लिए भी उसके ऊपर से नहीं हटी थी। ऊपर पहुंचते ही उसके कान में वफ़ा की दुख भरी आवाज़ें पड़ी थी। अल्लाह बचाए ऐसे दोस्तों से, जो खुद अपने दोस्त को आग में झोंक कर पतली गली से निकल जाते हैं। वफ़ा अब मुंह के डिज़ाइन बिगाड़ते हुए अब अपनी लिपस्टिक उतार रही थी, जो वो बामुश्किल 2-3 लिपस्टिक मिला कर लगा के आई थी। जबकि वफ़ा को लिपस्टिक उतारते देख हाथ खी करते हंस रही थी, जिस पे अब वो मुंह बिगाड़ते बोली थी, अब क्या देखने आई हो, अब तो मैंने लिपस्टिक भी उतार दी है। अच्छा बस गुस्सा क्यों कर रही हो? तुझे पता है अभी बाहर जा रहे हैं, रात को आएंगे, तब तक हम पूरे घर में खेलेंगे, मूवी भी देखेंगे और अहमद भाई और फातिमा के साथ बहुत सारी मस्ती भी करेंगे। अब तो मूड ठीक कर मेरी राज दुलारी जैसी दोस्त, वह उसको मनाते हुए बोली थी, जिस पे वो मूड ठीक करते बोली थी, ओके।